प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले बहुत अच्छी वर्शिप बहन के द्वारा हुई और अब मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने सबको बड़ी आशीष दी होगी। और ये समय प्रभु ने मुझे दिया है तो मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगी और मैं परमेश्वर की महिमा अपनी उस गवाही से करना चाहूँगी जिसके कारण परमेश्वर का नाम मैं जान पाई हूँ। आज से 20 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे चंगाई के लिए बहुत जगहों पर लेके जाया गया। हर दरगाह पर हर चौखट पर मुझे ले जाया गया, पर मेरी चंगाई कहीं से नहीं। और मैं बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार थी और किसी के पास इसका इलाज नहीं था। साइकोलॉजिस्ट कहते थे डिप्रेशन है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते थे कि एक नस है जो दब चुकी है। और हर जिस डिपार्टमेंट में जाते थे हर कोई अपना राय बताता था। लेकिन वास्तव में मुझे बाद में पता चला कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि प्रभु के नाम की महिमा हो। और मुझे हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उन्होंने प्रार्थना के बारे में मेरी मम्मी को बताया। उन्होंने बोला कि आप सिस्टर हर जगह लेके अपनी बेटी को चंगाई के लिए गई हैं लेकिन कहीं से भी आपको कुछ नहीं मिला। एक काम कीजिए, प्रार्थना में जाके देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि सच में परमेश्वर है क्या जो काम करेगा, अगर होता तो ये, लेकिन वास्तव में परमेश्वर है और परमेश्वर बड़े काम करते हैं। और वहाँ प्रार्थना सभा चल रही थी, मुझे प्रार्थना सभा में लेके जाया गया और वहाँ पर मिसेस नरगिस जेकब प्रार्थना कर रही थी जो प्रभु की सेविका है। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो मेरी मम्मी ने बोला अगर सच में परमेश्वर है तो मेरी बेटी को ठीक करे और उठाकर से खड़ा करे, क्योंकि परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उठाकर मुझे खड़ा किया और मैं आज आपके सामने उन्हें बता रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं जो दुआओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और प्रभु ने मुझे जीवन दिया ताकि मैं आपको और बहुत सारे लोगों को ये बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। कई बार हम हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं। कोई हमें जैसा बोलता है, यहाँ तक कि जब तक मेरी चंगाई नहीं हुई थी, अगर कोई बोलता था कि ये व्यक्ति सर पर हाथ रख देगा और उससे भी चंगाई हो जाएगी तो मुझे वहां पे भी लेके जाया जाता था, जो बलिदान सब चीजें कराई जाती थी, लेकिन चंगाइयां वहां से नहीं हुई। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना पर विश्वास किया जब मेरी मम्मी ने, तो परमेश्वर ने जो कई सालों से कई चीजों के बाद नहीं हो पाया वो प्रार्थना के द्वारा संभव हुआ। मेरा राइट साइड डैमेज था जिसका कारण किसी को पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने बोला ये या इस कारण से होता है कि या तो बच्चा सोते हुए गिर जाता है या उसके सर पे चोट लग जाती है जिसके कारण, या जब वो दुनिया में लेके आ जाता है तो मशीन से खींचा जाता है उसके कारण सर पे दबाव आता है। लेकिन मैं आपको वास्तव में बताना चाहूंगी ऐसा कोई भी कारण नहीं था। ये सब इसलिए हुआ कि मैं परमेश्वर के नाम को जान पाऊं। मैं एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति थी। मैं कई महीने तो रात और दिन क्या होते मुझे डिफरेंस भी नहीं पता था। लेकिन जब प्रभु पे मेरी मम्मी ने विश्वास किया और मुझे वहां प्रार्थना में लेके गई तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसके वचन में लिखा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, जो कोई whosoever he or she may be from anywhere। मैं खुद एक पीड़ित परिवार से हूँ, लेकिन जब मेरी मम्मा ने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। और आज पूरे 20 साल हो गए हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है और मैं पूरा आजाद हूँ और मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। और मैंने कहा जो परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है, मेरा राइट साइड डैमेज रिकवर कर सकता है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जो मेरा टेस्ट था, जो मेरा ट्रायल पीरियड था, वही मेरा टेस्टिमनी पीरियड बन गया। और मैं पूरे जगत में जहां गए प्रभु मुझे मौका देते हैं, मुझे इस बात को बोलने में कोई हिचक, कोई शर्म नहीं है कि ये काम मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया और ये अनोखा है। परमेश्वर पर विश्वास क्या चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ। विश्वास, फेथ इज सब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। अब्राहम को विश्वास सीखने में पूरा जीवन लग गया। पूरा जीवन लगने के कारण अब्राहम इसलिए विश्वास का पिता कहलाया जाता है, बिकॉज फेथ इज सब्जेक्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट। हमें इस बात को समझने की ये चीज जब मैंने समझी और सीखी कि जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तु का निश्चय और प्रमाण है। आजकल हर कोई किसी पर विश्वास कर लेता है, फिर धोखा खा जाता है और फिर कहते हैं हमारा विश्वास तो टूट गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह पे जो कोई भी विश्वास करेगा उसका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आमीन। वो अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वरन अपने मन से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोलने की जरूरत है। जब मेरी मम्मी वहां लेके गई तो जब उन्होंने बोला तो मेरी मम्मा ने एक ही बात वहां पर कहा, अगर सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है तो मेरी बेटी को उठाकर खड़ा कर दे, अन्यथा इसे ले ले।
लेकिन क्योंकि परमेश्वर में से जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर ने मुझे लिया नहीं, उठाकर खड़ा किया ताकि जब मैं खड़ी हूँ तो मैं बता सकूँ ये काम परमेश्वर ने किया है। और जिस दिन प्रभु ने मुझे ठीक किया उसके कुछ ही समय में मैंने एक वाचा प्रभु से बांध ली कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मैं बड़े बड़े लोगों को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास विश्वास है परमेश्वर। और मैंने उस विश्वास के कारण हाफ एन आवर का प्रार्थना सभा शुरू किया। और जब मैंने हाफ एन आवर का प्रार्थना सभा शुरू किया तो परमेश्वर ने भी अपने वायदों का, वो विश्वास का करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम विश्वास करते हैं लेकिन वो विश्वास का करता है। उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। और मैं जब से अपने बालकपन से मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखा है। मैं जितना वचन जानती थी नहीं जानती थी, मैं प्रभु के सम्मुख जाती गई, मैं बाइबल खोल के पढ़ती थी। मुझे कोई कुछ भी बोलता था, सबसे पहला मेरा अभी तक का यही है कि पहले बाइबल खोलते हैं और बाइबल में पढ़ते बाइबल हमें क्या बताती, क्योंकि लिखा है वचन से बड़ा कोई नहीं है, लिखा है कोई चेला गुरु से बड़ा नहीं है, बराबर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सब चीजों को वचन से ढूंढा करती थी, सर्च करती थी, नो गूगल नथिंग, जस्ट गो टू द बाइबल और देखती थी बाइबल क्या। तो बाइबल में लिखा है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब देखिए, कोई सोच सकता था कि एक मेंटली रिटायर्ड लड़की कभी ठीक होकर प्रभु की सेवक बन पाएगी या कभी वो उन नॉर्मल लाइफ को जी पाएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मुझे नॉर्मल लाइफ परमेश्वर ने मेरे को वापस दी। मुझे परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी दी, हर चीज जो एक व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि एक मानसिक रोगी कभी ठीक होकर इन चीजों में जा पाएगा, उन तमाम बातों को प्रभु ने विश्वास के द्वारा किया। क्योंकि इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। विश्वास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आजकल लोगों का विश्वास ऑब्जेक्ट पर हो गया है, कुछ दिखाई देता है तो वो विश्वास करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। बहुत कम लोग होते, पता है, जब हमारी विश्वास की बारी आती है कि बिना देखे विश्वास करें तो नंबर्स कम होते जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल विश्वास के वो कम होते जाते हैं, 10 से 2 बचते हैं, 2 से भी फिर 1 बढ़ता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। कई लोगों का विश्वास तब तक बना रहता है जब तक उनको चीजें दिखाई देती हैं, जब तक उनको हालात बदलते हुए दिखते, जब तक उनके हाथ में लगता है कुछ है। लेकिन हम अगर अब्राहम के जीवन के विषय में देखें, उसके पास उसका सब कुछ खत्म था, देखा जाए वो सब कुछ छोड़कर आया था। वो मेरी तरह एक अन्य जाति से था, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक आवाज उसके कानों में ही, और उस आवाज पर उसने विश्वास किया। और जो कुछ वो काम करता था स्टेचू बनाने का, सब छोड़कर, अपने पिता की सारी चीजों को छोड़कर, वो परमेश्वर की आवाज सुनकर जहां परमेश्वर ने उसे बोला वो वहां चला गया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? उसी को अब्राहम को ही परमेश्वर ने अब्राहम को ही पिता का दर्जा दिया, विश्वास का पिता। विश्वास का पिता बनाने के लिए विश्वास को परमेश्वर ने पहले उसे सिखाया। उसका खुद का उम्र इतना हो चुका था कि वो संतान कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। और ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है कि हर एक पति पत्नी का इच्छा होना कि उनके पास एक संतान हो, लेकिन शरीर बिल्कुल इस अवस्था में नहीं था कि संतान उत्पन्न कर सके। ना सारा का था, ना अब्राहम का था। लेकिन परमेश्वर जिसको उसने कभी देखा नहीं था, कभी उसको इतना समझ में नहीं था, वो जिसकी आवाज सुनकर सब छोड़ के आया था, उसके कहे अनुसार चलता गया। और हम देखते हैं आज वो विश्वास का पिता कहलाता। और परमेश्वर ने भी अपनी वाचा को पूरा किया और उसे इसहाक की आशीष दी, जिसका मतलब ही होता है खुशी दिया। आज हो सकता है आप प्रभु में हो, आप कुछ सेवक हो सकते हैं, आप सेविका हो सकते हैं, आप कोई परमेश्वर के हर एक छोटा सा काम जो आपको लगता है आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना ही सेवा है। आप एक अच्छे भाई हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छे क्या बोलते हैं, मैं कहूंगी वर्कर हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हमारा रोल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु में इसकी आशीष देता है। अब्राहम के कारण लूत को आशीष मिली। लूत गोया कि परमेश्वर के विजन का इच्छा बिल्कुल भी उसका प्लान नहीं था, लेकिन आशीष मिली, बचाया गया उसका घराना। आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। आपका विश्वास नगरों को नष्ट होने से बचाएगा। लेकिन विश्वास है क्या, दिखता कैसे है? बाइबल में तो इसकी तुलना एक राई के दाने के बराबर की गई है। लिखा है कि ये जो राई का दाना है ना, इसको हमें संभालने की जरूरत है। और आज तो वैसे वर्तमान में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही, कोरोना वायरस आ गया, फिर टिड्डियां आ गई, मंदी आ गई, महामंदी आ गई, बहुत सारी चीजें। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आ रही थी कि अब तो अंतरिक्ष से भी युद्ध की चांसेस हैं। रोज न्यूज पे न्यूज आ रही है, न्यूज पे न्यूज। लेकिन आपके पास गुड न्यूज क्या है कि आपके पास विश्वास का उद्धार करता है, विश्वास का करता है। आपको क्या करना है? इन समयों में उसे थाम के रखना है। अब्राहम के लिए इट्स नॉट इजी थिंग कि वो विश्वास करता, लेकिन उसने विश्वास किया। और जब उसे बलिदान चढ़ाने की बारी, तो बेधड़क वह सवेरे उठकर अपने बेटे को उस पहाड़ी पर लेकर बलिदान के लिए चला गया। ये उसका विश्वास ही तो था। विश्वास आपको बढ़ने में मदद करता है।
आपका विश्वास आपकी पहचान बनाता है। आपका विश्वास आपको जो चीजें संभव नहीं है, लिखा है विश्वास ही के द्वारा शेरों का मुंह बंद किया गया, विश्वास ही के द्वारा कईयों के पति मृत्यु से बचा लिए गए, विश्वास ही के द्वारा इजरायली लाल समंदर से यूं निकल गए जैसे कि कोई मैदान पे निकलता है। लेकिन वही काम जब मिस्रियों ने करना चाहा तो बाइबल बताती है वो डूब गए, वो उसी प्रोसेस को फॉलो करने को, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। यानी वास्तव में यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास आपको डूबने नहीं देगा। ये राय का दाना बहुत छोटा सा है, इसको संभालना बहुत जरूरी है। उसको संभालने के लिए आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और सब कुछ जो कुछ मैं आप आजकल की डेट में देख रहे हैं, गोट दिख रहे हैं, बैट देख रहे हैं, जो कोरोना देख रहे हैं, जो महामारी देख रहे हैं, टिड्डियों का, सब बाइबल में लिखा है। ऐसे कोई बात नहीं है जो बाइबल में लिखी नहीं हो और हो रही हो। ये बड़ा बड़ा ओपन चैलेंज है मेरा। ऐसे कोई घटना नहीं है जो दुनिया में हो रही है और बाइबल के अंदर उसका जिक्र ना हो। इसको हमें खोलने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास करने वाले बड़े बड़े कामों को देखेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। विश्वास चंगाइयां देता है, पर किस पर विश्वास कर रहे हैं? इजराइलियों की तरह विश्वास है कि लाल समंदर भी रास्ता देगा, या मिस्रियों की तरह विश्वास है कि जैसा इन्होंने किया हम भी करते हैं और डूब जाए? एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, विश्वास की कभी कोई फोटोकॉपी नहीं होती। दुनिया में हर चीज की फोटोकॉपी है, लेकिन एक ही चीज है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती है, वो है आपका विश्वास। और इसलिए प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ऐसा बड़ा विश्वास मैंने कहीं नहीं। परमेश्वर वो विश्वास देखना चाहता है। विश्वास, हमारा पूरा मसीह जीवन विश्वास ही पर निर्भर है। यदि मेरी मम्मी विश्वास कर कर नहीं जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, और ना मैं आपको बता रही होती कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं जिन्होंने मुझे चंगाई दी और मुझे हर तरीके से पूर्णता, हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विश्वास किया। मैं आज कभी भी सेवक नहीं बन पाती अगर मैं विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि सब कुछ विश्वास आसान परिस्थितियों में नहीं उत्पन्न होता है, विषम परिस्थितियां आती है विश्वास की परख के लिए। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट को बिगाड़ दें, लेकिन आप अपने टीचर को पकड़े रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे। मुझे प्रभु ने आज तक मेरी लाइफ में, जब से मैंने प्रभु विश्वास किया, मुझे कभी भी किसी भी रीति से फेल नहीं होने दिया, और यही विश्वास मैं आपके लिए भी करती हूँ। आप कभी कोई सोच सकते हैं कि एक मानसिक रोगी लड़की वो इस प्रकार से खड़े होकर कभी सुसमाचार सुना पाएगी? ये परमेश्वर का प्रेम और उसके विश्वास का अनुग्रह मुझ पे नहीं है तो क्या है? देखा, जगत से उसने ऐसा, जगत मतलब मैं और आप, जो कोई भी जगत में रहता है, चलता फिरता है, जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है, 2 आंखें, वो उन सब के लिए परमेश्वर ने बात बोली है, हमें विश्वास करना है। और विश्वास करने के लिखा है तो हम क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। मैंने जीवन पाया, इसलिए आज तक मैं उसकी टेस्टिमनी, और उसने मुझसे कहा है कि पृथ्वी की छोर तक तुझे मेरा गवाह होना है। इसलिए मुझे अपनी गवाही देने में और उन बातों को बताने में कोई शर्म, कोई हिचक नहीं है। मैंने वास्तव में प्रभु से प्यार किया। जब मेरा राइट साइड डैमेज रिकवर हुआ तो मैंने सोचा जो मेरा ये ठीक कर सकता है वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा अब मुझे उस दिन से परमेश्वर से प्यार हो गया। मैं आपको बाइबल में एक दृष्टांत बताना चाहती हूँ। एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई, सब लोग उसे मारने के लिए पत्थर उठाए थे, लेकिन परमेश्वर जमीन पर कुछ लिख रहे थे। सबने पत्थर उठा लिए थे। वो लोग भी जो शायद रात में उससे मिलते हो, वो लोग भी उस वक्त दिन में पत्थर लेके खड़े हुए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि वो व्यभिचार में उस क्षण पकड़ी गई थी। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उसको उन तमाम पत्थरों से बचाया। हालेलुया। और लिखा, परमेश्वर ने एक ही बात बोली, वो पत्थर मारे जिसने पहले पाप न, कोई भी पत्थर नहीं मार पाया, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके हाथ में पत्थर थे जिन्होंने कभी पाप ना किया हो। वो सब पत्थर छोड़कर चले गए। और वो स्त्री आप जानते हैं, वो प्रभु कहते हैं अब दोबारा पाप मत करना, और वो स्त्री वहां से चली गई। उसके बाद यीशु मसीह को किसी ने अपने घर, एक बड़े व्यक्ति ने अपने घर भोज पर बुलाया। भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन था, घर गेस्ट से भरे हुए थे, लेकिन वो स्त्री वहां पहुंच गई। ये वो स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और जिसको मारने के लिए लोगों ने पत्थर उठाए थे। वो उस घटना के कारण वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम में पड़ गई थी, और उसने क्या किया, उस भोज में उस बड़े व्यक्ति के घर, जिसके घर जाना अलाउ नहीं था, जहां पर उसको इन्विटेशन नहीं मिला था। हम तो कई बार छोटी छोटी चीजों पे बुरा मान के बैठ जाते हैं, मुझे तो इन्वाइट ही नहीं किया, मुझे तो बुलाया ही नहीं, और हम विश्वास की बातें करते हैं, परमेश्वर के प्रेम की बातें करते हैं। वो स्त्री बिना इनविटेशन के उस भीड़ में वहां पर उस घर के अंदर, उस बड़े व्यक्ति के घर के अंदर घुस गई और अपने आंसुओं से उसके पैरों को पोंछने लगी, अपने बालों से पोंछने, उसके अपने आंसुओं को वहां पे उड़ेल रही थी, और एक इत्र की बोतल उसके पास थी, वो वहां डाल रही थी।
और वहां आसपास जिन लोगों ने देखा, शायद यही कह रहे होंगे, अरे देखा पता नहीं कैसी स्त्री यीशु मसीह के पैरों को धो रही है, लोग तो इसको भविष्यवक्ता बोलते हैं, इसको तो बोलते ही तो सब जानता है, इसको शायद पता नहीं ये स्त्री कौन है, नहीं तो कभी भी अपने पैरों के पास नहीं बैठने देता। प्रभु सबके मनों को जानते हैं। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे इस तरह से ना तो प्यार किया ना गले लगाया। मतलब हम परमेश्वर को बुलाने के बाद भी कई बार परमेश्वर वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते। कई बार हम प्रभु को जानते पर हमारे संबंध प्रभु के साथ उस स्त्री के समान नहीं है। हमें लगता है हमने भोज में बुलाया ना, आज क्रिसमस है, आज हम ये डे मना रहे हैं, आज वो डे मना रहे हैं, आज हमने खाना रखा है ना, पर हमारा रिलेशनशिप कहाँ है? उस स्त्री वो प्रेम में पड़ चुकी थी, इसलिए इत्र से वो यीशु मसीह के पैरों को धो रही थी। और यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझसे अधिक प्रेम किया उसके अधिक पाप क्षमा हुए। जो थोड़े प्रेम करता है उसका थोड़े पाप क्षमा होते हैं। इसके कारण वो लिखा, प्रभु ने कहा, जहां कहीं जगत में मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों का वर्णन वहां पर होगा। कितना बड़ा प्रभु ने उसे ओहदा दे दिया। कल तक जो एक व्यभिचारिणी स्त्री करके जानी जाती थी समाज में, वो ही आने वाले भविष्य में एक इवेंजलिस्ट हो गई। पूरा वर्ल्ड चेंज करने के लिए परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुन लिया। और जो व्यक्ति, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, जिस व्यक्ति ने अपने घर में बुलाया होगा, वो सोच रहा होगा, ओ मेरी तो सारी पार्टी स्पॉइल कर दी, मेरा सारा इवेंट खराब कर दिया, मुझे तो प्रभु ने इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, मुझे इतना बड़ा परमेश्वर ने प्रिविलेज नहीं दिया। इस स्त्री को वो प्रिविलेज दिया क्योंकि वो स्त्री प्रभु के प्रेम में पड़ चुकी थी। उसे पता था कि मुझे ये मेरा सच्चा प्रेमी है। उसके प्रेम में पड़कर, इसलिए तो उसने ना आव देखा ना ताव, जो कुछ था लेके प्रभु के पास पहुंच गई। और वो उसका प्रेम था, इसलिए प्रभु ने वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस जो मुझसे अधिक प्रेम करता है उसके अधिक पाप क्षमा होते हैं। और कहा, जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों का वर्णन होगा। चाहते हैं आपके कामों का वर्णन हो? अपना पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाइए, पब्लिक में नहीं। पब्लिक को मत बुलाइए, पब्लिक के बीच में नहीं प्रभु आपको वो करेगा, प्रिविलेज देगा। पर्सनल रिलेशनशिप, इस स्त्री का पर्सनल रिलेशनशिप है कि इसको उस प्रेम ने मजबूर किया कि बिना इनविटेशन के वहां पहुंचकर उसने वो किया जो कोई नहीं कर पा रहा था। बल्कि जिसने इनवाइट किया उसने भी ऐसा नहीं किया। प्रभु ने साफ कहा है अपने वचन में, आप बहुत अच्छे से वचन को पढ़ने वाले लोग होंगे, मैं पूरा विश्वास करती हूँ, तुमने मेरे से वो प्रेम नहीं किया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं आज? कहीं ऐसा तो नहीं उस व्यक्ति की तरह प्रभु को भोज में बुला रहे हैं लेकिन है उसके चरणों से दूर आप? ऐसा तो रिलेशनशिप नहीं है हमारा। यदि है तो ये समय है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, ताकि परमेश्वर कहे कि जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, मेरे इस बेटी का, मेरे इस बेटे के कामों का वर्णन वहां किया जाएगा। ये प्रिविलेज प्रभु से लीजिए। हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीसस धर्म नहीं है, जीसस मार्ग है, सत्य है, जीवन है। यीशु मसीह के वचन में लिखा है वो हमें जीवन देने आया है। जिस दिन से मैंने जीवन पा लिया, उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं जब तक जीऊंगी मैं इस जीवन में ही जीऊंगी, और कोई जीवन है नहीं। दो प्रकार के जीवन को हम नहीं जी सकते। सॉरी, हम दो प्रकार के जीवन, हमारे पास एक ही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पे। अच्छा, अब आप पूछेंगे सिस्टर अब ये तो बता दीजिए विश्वास आता कैसे? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। जब आप कोई नेगेटिव न्यूज सुनते हैं या कोई नेगेटिव फोन कॉल आता है, उसका आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। कोई नेगेटिव घटना घटती है तो आपके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके ऊपर नेगेटिव घटनाओं का इतना प्रभाव है तो परमेश्वर के वचन का आप सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। वचन को सुनिए। अगर आपका विश्वास का लेवल लो हो गया है, कम हो गया है, विश्वास आपको लग रहा है कि आप विश्वास करना चाहते हैं, कैसे करें, कौन मुझे बताएगा, तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। खाना खाने से विश्वास नहीं आता, 4 लोगों के साथ बैठने से भी नहीं आएगा। इस वक्त आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ बैठने की जरूरत है। जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर वो अटल विश्वास, वो अडिग विश्वास आ जाएगा कि आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, पर आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो नींव है वो वचन पे बनी हुई है। और सब कुछ फेल हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन ये वचन फेल नहीं होगा, वरन हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। बाइबल में तो एक दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पिता है जो यीशु मसीह के साथ रहता है हर जगह। जब यीशु मसीह हीलिंग करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, हर जगह जाता है वो। लेकिन क्या होता है, उसी के बेटे को एक दुष्ट आत्मा थी जो परेशान कर रही होती है, और उसके बेटे का छुटकारा नहीं हो पा रहा होता है, और उसके अंदर अविश्वास आ जाता है। और वो कहता है, चेलों के पास सबसे पहले लेके जाता है अपने बेटे को और बोलता है, प्रभु यीशु, अगर मैं प्रभु से बोलता है, मैं आपके चेलों के पास लेके गया लेकिन वो मेरे बेटे से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। प्रभु अगर आपसे हो सकता है तो देख लीजिए। मतलब ये टोटली
बिल्कुल खत्म हो चुका था, विश्वास बिल्कुल उसका खत्म हो चुका था, 0 लेवल पे जा चुका था, 0 डिग्री टेम्परेचर में बोलते ना, ऐसे जा चुका था। तो प्रभु ने उसको थोड़ा सा डांटा वहां पे। हो सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसी वक्त प्रभु ने डांटा और उसके बेटे को दुष्टात्मा छोड़कर चली गई। तब पिता रियलाइज करता है और कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। यदि आपके अंदर किसी विषय को लेकर अविश्वास आ जा चुका है, आप प्रभु के साथ बहुत समय से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत तरह से सेवकाई कर रहे हैं, आप प्रभु के हर प्रार्थना सभाओं में पाए जाते हैं, आप हर ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं में पाए जाते हैं, आप जगह जगह हर मीटिंग में पाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, क्या कोई विषय आपके अंदर अविश्वास को उत्पन्न कर रहा है? तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस पिता के समान प्रभु के सम्मुख आ जाइए और बोलिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो एक ऐसा खुदा है जो हमारे अविश्वास का भी उपाय करता है। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो विश्वास ही नहीं, कई बार आपके अंदर जो अविश्वास आ जाता है उसका भी सोल्यूशन है उसके पास। बाइबल में लिखा है, हम अविश्वासी भी बने रहते हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए ये मैं आपको बोलना चाहूंगी, यदि कोई विषय है, हो सकता है कोई व्यक्तिगत विषय हो, पर्सनल विषय हो आपका, आपको लगता है मैं किससे क्या बोलूंगा, किससे क्या बोलूंगी, कौन मेरी सुनेगा, कोई मेरी समझेगा, एक है जो आपके अविश्वास को भी समझता है, और वो है विश्वास का कर्ता, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने इस पिता के जीवन में ये नहीं कि उसको छोड़ दिया डांट के और उसके बेटे को छुटकारा दिया। फादर ने रियलाइज किया कि सच में ये प्रभु से ही हो सकता था, और मैंने अविश्वास किया, इतने जगह में प्रभु के साथ रहा, मैं मीटिंगों में जाया करता था, हो सकता है बहुत मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन आज भी कुछ विषयों के लिए आपके अंदर विश्वास नहीं है। आज प्रभु के सम्मुख बोल दीजिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो विश्वास का करता है, परफेक्टर ऑफ फेथ है, वो ऑथर ऑफ फेथ है, वो परफेक्ट खुदा है, वो आपके अविश्वास का भी उपाय करेगा। थोमा ने अविश्वास किया, उसने बोला मैं तो नहीं यकीन करता यीशु मसीह जीवित है, जब तक कि मैं उसके छिद्र में उंगली डालकर इस प्रकार से घुमा ना लूं, मैं तो नहीं विश्वास करने वाला। सब लोग करेंगे, ठीक है करें, ठीक है, बोला होगा प्रभु ने, जो बोला है बोला है। प्रभु ने उसकी इस बात को भी उसको करने का एक्सेस दिया और कहा मेरे छिद्र में अपने हाथ को रख कर देख ले। और थोमा ने जो सुसमाचार प्रचार किया, मैं और आप इतिहास वरन सारे प्रचारक जो प्रभु का सुसमाचार सुनते, उन्हें पता है कि आज थोमा के कारण ही भारत में प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई आरंभ हुई वो हुई। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, विश्वास खत्म हो गया है। ये एक सब्जेक्ट है, मैं फिर कहना चाहूंगी, इट्स अ सब्जेक्ट, पूरी लाइफ लग जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है ये सीखने में कि विश्वास है क्या। ये ऑब्जेक्ट नहीं। कुछ लोग कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं तब तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चर्च में बहुत उत्साह से भरे रहते हैं, तब वो सब कुछ करेंगे, XYZ सारी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन जब उनके जीवनों में कुछ ना हो रहा हो, जब ड्राइनेस आ रखा हो, जब ड्राई लैंड से गुजर रहे हो, जब लगता है कोई होप नहीं है, भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। काफी लोगों का पता है, जब हानि से चलते हैं ना, तब वो प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं, वो विश्वास छोड़ देते हैं, वो करना पसंद करते हैं जो उन्हें दिखता है, वो ऑब्जेक्ट पे उनकी नजरें आ जाती है। किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं मिला, वो ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है, किसी का फाइनेंस हो सकता है, किसी का मैरिज हो सकता है, किसी के बच्चे, XYZ कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो आपको ना मिले, क्या आप उन समयों में भी प्रभु में बने हैं? यदि आप बने हैं तो परमेश्वर आपकी सामर्थ को देखकर आपको आशीष देगा, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, ही इज नॉट अ डेड गॉड, वी सर्व अ ऑलमाइटी लिविंग गॉड। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, ऐसा समय भी आता है जब लगता है घोर अंधकार है, ऐसा समय भी आता है जब हमारा नुकसान पे नुकसान होता है, ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर है तो वास्तव में कहाँ है परमेश्वर? अगर परमेश्वर है तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। जब मैं बीमार थी तो मुझे ये लगता था मैंने तो इतना सब कुछ किया, मैं तो हर जगह जाती थी, जो मुझे सिखाया गया मैं हर एक्टिविटी को करती थी, तो कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर? जैसे लोग बोलते हैं एक है, वो कौन है, वो कहाँ है? मेरी परिस्थितियों में मुझे पता चला कि वो है तो कहाँ है। आज मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी परिस्थिति भी कुछ ऐसी हो, हानि से गुजर रहे हो, अंधकार से गुजर रहे हो, होपलेस सिचुएशन है, ड्राई लैंड चल रहा है, कोई ग्रीनरी नहीं दिख रही। क्या आज आप विश्वास करेंगे प्रभु पे? वास्तव में यही विश्वास है, वास्तव में यही विश्वास है जो आपको विश्वास का पिता और माता बनाएगा आने वाले समय में। यही विश्वास है जो आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि लिखा है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कैसे प्रसन्न करेंगे प्रभु को जब विश्वास ही नहीं रहेगा? गीत गाकर,
गाने सुनकर। लिखा जो कुछ तुम करते हो बिना विश्वास के करते हो वो सब पाप के उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, पाप काउंट किया जाता है। जो कुछ हम बिना विश्वास के करते हैं वो सब इन्हीं बातों में गया। लेकिन लिखा है धन्य है जो विश्वास करता है, धन्य जो धीरज रखता है, धन्य है जो होप नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ मिल जाता है, हर कोई कहेगा हालेलुया प्रेज लॉर्ड मैं बहुत खुश हूँ और आज वो 10 मिनट की गवाही को आधा घंटा कर देंगे, और वो किसी एक चीज को करने को बोलो तो उसमें वो 4 घंटे लगा देंगे क्योंकि वो बहुत खुश होकर कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास खुशी का कोई कारण नहीं है तो क्या विश्वास करेंगे आप? अब्राहम ने किया, इसीलिए तो पूरी बाइबल में उसको परमेश्वर ने विश्वास का पिता का ओहदा दिया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम मेरे सिवा पिता किसी को मत कहना, लेकिन उसको विश्वास का पिता का ओहदा प्रभु यीशु मसीह ने ही दिया। ड्राई लैंड था, कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी बना बनाया सब सेटअप छोड़ के आया, संतान नहीं था, दूसरा इशू, एक तो फाइनेंस लॉस हो गया, दूसरा संतान नहीं, तीसरा घर वालों का इतना प्रेशर था। एक जगह तो अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ कि घर में एक मीटिंग की गई और ये कहा गया आज तो एलियाजर को गोद लेना पड़ेगा। अब्राहम निराश हो गया, वाइफ भी प्रेशर दे रही थी, वो कमरे में गया, लेट गया। उत्पत्ति 15 में लिखा है तब परमेश्वर ने उससे दर्शन में बातें की और एक दोस्त की तरह था। अब्राहम का परमेश्वर का रिश्ता एक दोस्त के माफिक था। दोस्त के साथ कैसे प्रभु से बाहर ले गए। हमारे साथ कुछ होता है तो हम बोलते हैं चलो यार बाहर चल के बात करते हैं, घर में बात नहीं, छत पे बात करते हैं, पार्क पे चलते हैं, चलो मार्केट में चलते हैं, वहां बात करेंगे। वी फाइंड दीज प्लेसेस सो दैट वी कैन टॉक एंड वी कैन शेयर। सो सिमिलरली वहां पे भी परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और कहा तारों को गिन सकता है आकाश में? उसने बोला नहीं। और फिर एक मुट्ठी रेत को लिया, बोला गिन सकता है? उसने बोला नहीं। उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप अपने ड्राई सिचुएशन में, आप अपने टफ टाइम में जब विश्वास करेंगे, आप जब इस कोरोना चारों तरफ चल रहा है, जब टिड्डियों का आक्रमण आ रहा है, आज आप जब विश्वास करेंगे ये आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। अब्राहम के लिए बाइबल में लिखा हुआ है धार्मिकता गिना गया। इजी सिचुएशन में तो विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कुछ भी इजी ना हो, सब कुछ लग रहा है खत्म है, सब कुछ लग रहा है जीरो पहुंच गया है, सब कुछ लग रहा है चांसेस नहीं है, विश्वास करेंगे किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर। ये ना फेल होने वाला वचन है जिसकी हम इबादत करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ेगा। उसने अब्राहम को नहीं छोड़ा। अब्राहम के लिए भी इट्स नॉट इजी लाइफ कि उसको घर वालों का प्रेशर। यहाँ पर एक घटना में तो अब्राहम के साथ उसकी वाइफ ने उसको सजेशन दिया कि भाई हाजिरा को अपनी वाइफ कर ले, वो भी मानना पड़ा अंडर द प्रेशर। लेकिन परमेश्वर ने जो उससे वादा किया था उसकी निस्संतान होगी, वो निस्संतान उसे दी। परमेश्वर ने मुझसे जो वायदे किए वो आज तक पूरे किए परमेश्वर ने। आज हो सकता है, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए ही विश्वास करते हैं। ब्लेसिंग्स को नहीं, ब्लेसिंग देने वाले पर विश्वास करो, छुटकारा देने वाले पर विश्वास करो, चंगाई देने वाले। चंगे हो जाएंगे आप, चंगे 100% हो जाएंगे, ब्लेसिंग 100% मिलेगी। लेकिन आपका विश्वास ना जाए इसके लिए प्रार्थना करो। आप अपने विश्वास को संभाल सको। सारा नुकसान इंसान उठा सकता है, लेकिन विश्वास का नुकसान दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। अपने विश्वास को कैसे थाम के रखना है ये हमें सीखना है। अभी हो सकता है 2 दिन के बाद फिर कोई न्यूज आ जाए ऐसा हो गया। अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, कोरोना ठीक नहीं हुआ, मंदी ठीक नहीं हुआ, टिड्डी आ गया, लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इतना तो होपलेस हो चुके। बी होप फॉर समवन। आप किसी के लिए होप पता है तब बन सकते जब आपके अंदर होप हो, जब आपके अंदर आशा हो, जब आपके अंदर विश्वास हो। यदि मेरे अंदर ही विश्वास ही नहीं है तो मैं दूसरे को विश्वास की गवाही कैसे दूंगी? मैं दूसरे को विश्वास में कैसे उत्साहित करूंगी? क्योंकि मेरे अंदर ही विश्वास नहीं है। So this is the time to be hope for someone, be stand for someone because of the faith. It's a seed, it's a small seed, mustard seed. इसको संभालना बहुत जरूरी है। कैसे संभालेंगे? वचन से, प्रार्थना से, आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए कि एक भोज में भी प्रभु के सामने उसके पैरों में पड़ने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए। आपको इनविटेशन मिला है मीटिंग के लिए, आपको पास्टर ने बुलाया नहीं है, यू शुड बी देयर। That is the relationship. मुझे बुलाया नहीं है, हम गुस्से में, आज हम प्रार्थना में नहीं गए, पास्टर मेरे घर विजिटिंग पे नहीं है तो मैं इसलिए 2 वीक से जाने, मेरे रोज ही हाथ दर्द हो जाता है। एवरी संडे मुझे हाथ दर्द हो जाएगा, एवरी संडे मुझे पेट, क्योंकि पता है पेट दर्द, और ये क्योंकि आपका वो संबंध ही नहीं है प्रभु के साथ। आप उस संबंध में आ ही नहीं पाए। आपको ये आप समझ ही नहीं पाए कि वो जीवन का सोता है, वो जीवन है।
वी आर जस्ट कनेक्टर, वी आर जस्ट अ कोरियर बॉय, वी आर नथिंग, सॉरी टू से दिस, वी आर जस्ट अ कोरियर बॉय। आपके घर पे पिज्जा वाला आता है, आप पेमेंट करते हो, पिज्जा देके चला जाता है, आपके घर पे कोरियर वाला आता है, आपके कोरियर देता चला जाता है, वो प्रभु का सेवक इसी प्रकार से आपके लिए है। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप उसको तुच्छ जाने, उसको ऑनर करें, क्योंकि प्रभु ने उसको आपके ऊपर ठहराया है। लेकिन आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु से कैसा है? क्या आप उस स्त्री के समान है, या ये लगता है कि हमने प्रभु के लिए इतना कुछ तो किया, चर्च के लिए जगह दे दिया है, मैं टाइट दे रही हूँ, मैंने खाने के लिए पैसे दिए हैं, मैंने पास्टर के घर में राशन भरा दिया है, तो कहीं वो भोज वाले व्यक्ति तो नहीं बन रहे हैं आप? और कह रहे प्रभु को कुछ नहीं पता, प्रभु को कुछ नहीं पता। प्रभु को सब पता है, सबके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है वो। क्योंकि जो ऐसे ही लिखा है, तेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे मैं नहीं जानता हूं, भजन संहिता 139 में। हम बाद में बोलते रहेंगे, हमारा बोलने का इंटेंशन, अभिप्राय, मतलब तो ऐसा था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रही थी, बट गॉड नोज व्हाट वी वांट टू से एक्चुअली, द एक्चुअल थिंग ओनली नोन बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या विश्वास करेंगे आप? इस वक्त लोग निराशा में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं। बिलीवर्स लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं। कारण पता क्या है? संबंध, व्यक्तिगत संबंध प्रभु से नहीं है। अभी भी आधे लोग हैं जो बुरा मानने की आदत नहीं जा रही है, अभी भी। अरे प्रभु आ जाएगा किसी दिन लेने, किसी को डेट टाइम नहीं पता है, किसी के पास रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन एक चीज बताना चाहती हूँ, एक चीज रिकॉर्ड में है, जो तैयार रहेगा वो परमेश्वर स्वर्ग में जाएगा। एक ही चीज रिकॉर्ड में है, उधर पे कोई आपके लिए आगे पीछे खड़ा नहीं। यू हैव टू स्टैंड अलोन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज द टाइम। अपने फेथ की रखवाली करें, अच्छी कुश्ती लड़ें। कुश्ती लड़नी है, प्रार्थना में जाएं। लिखा, तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। सो गॉड डजंट रिवॉर्ड यू व्हाट यू डू इन पब्लिक। आप पब्लिक में क्या करें इसका रिवॉर्ड नहीं है। आपका रिवॉर्ड प्रभु की ओर से तब है कि आप गुप्त में क्या कर रहे हैं। इसलिए लिखा, तो गुप्त में जा, मत्ती 6:6 में, तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है और तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, तेरा पिता गुप्त में है। और गुप्त में जाके पिता से मिलो, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। रिवॉर्ड आपको पब्लिक में रिवॉर्ड मिलेगा। आप बोलोगे मैं तो कम रोक के दुआ कर रहा हूं, मैं तो इतनी चीजों से गुजर रहा हूं, क्या प्रभु देख रहे हैं? प्रभु सब देख रहे हैं। प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हमारी सेवकाई का एक पोर्शन ऐसा होता है सेवक होने के नाते, जब आपको लगता है 7 कलमों में जैसे एक कलमा है कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको लगेगा प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। क्या यीशु मसीह को प्रभु ने छोड़ दिया था? पिता ने छोड़ दिया था? नहीं, वो कुछ समय के लिए था। उसके बाद हम जानते हैं आज तक उसका नाम आला नाम है। जमीन और आसमान के नीचे जो नाम है वो केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं आपको यही बात बताना, सबसे पहले अपने विश्वास की रखवाली करें। कैसे करेंगे? वचन को सुनने से, पढ़ने से। दूसरी बात, आपका व्यक्तिगत संबंध अच्छा हो प्रभु से। मेरे को जिस दिन प्रभु ने चंगाई दी, उस दिन मैंने ठान लिया मैं सेवा करूंगी, हाफ एन आवर प्रार्थना सभा करूंगी। और मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बड़े लोगों को नहीं जानती हूँ, हाँ, पर एक काम करूंगी, मैं दुआ करूंगी, खुदा बाप दुआ का उत्तर देंगे। और खुदा बाप ने ऐसा ही किया। एक एग्रीमेंट हुआ मेरा और प्रभु के बीच में। लोग आते गए, परमेश्वर चंगाइयां देता रह गया, छुटकारा देता गया। किसी को कैंसर से, किसी को संतान से, भिन्न भिन्न प्रकार की आशीष दे, किसी को जॉब से। और आज वो लोग हमारी कलीसिया के सदस्य हैं, आज हमारी संगतियों में जुड़े हुए हैं। उस आधे घंटे की प्रार्थना सभा ने, जैसे आज की डेट में स्कूल में डालने से पहले बच्चों को आप प्ले स्कूल में डालते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, वो परमेश्वर ने उस सभा को बिल्कुल उसी प्रकार से इस्तेमाल किया कि लोग आइडेंटिफाई कर सकें हु इज क्राइस्ट, व्हाट क्राइस्ट कैन डू, व्हाट इज फेथ, प्रेयर कैसे काम करती है। और परमेश्वर ने वही काम किया। आज मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों को देख के कि अगर ये 20 साल पहले मेरे से नहीं जुड़े होते तो आज ये इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते। ये बात मैं घमंड के कारण नहीं कह रही, मैं आपको उत्साहित करने के कारण कह रही हूँ कि आप सीखें। आपकी छोटी सी शुरुआत एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगी आपको। आपका छोटा सा एक स्टेप आपको बड़े ब्रेक थ्रू तक ले जाएगा। विश्वास की रखवाली, आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभु से अच्छे हो। और फिर वो दिन था, मैंने पलट कर कभी ना दाएं देखा ना बाएं देखा। और वो आज 20 साल हो गए मैं प्रभु में हूँ। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु मेरी कमर कसते आए थे। तो प्रभु को जानने के बाद मैंने अपना आत्मा उसको समर्पण कर दिया। और मैंने एक चीज ठान ली कि जब तक मैं जीऊंगी मसीह में जीऊंगी, और जब मैं मरूं भी तो मसीह में मरूं। कुछ मिले तो भी यीशु मसीह प्रभु है, कुछ ना मिले तो भी यीशु मसीह प्रभु है। ये मैंने सीख लिया है। सीख लीजिए इस बात को, सीखना पड़ेगा। परमेश्वर सिखाएंगे आपको। व्यक्तिगत संबंध स्थापित कीजिए।
आपको परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है, सेवा करना चाहते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही दुआ करेंगे तो खुदा बाप काम करेंगे, फोन से ही दुआ करेंगे तो खुदा बाप काम करेगा, उनको चंगाइयां देगा। आज भी परमेश्वर वही है जो परछाइयों से चंगाइयां देता था पौलुस की। आज भी परमेश्वर वही है कि आपके फोन, आप प्रेयर करेंगे, आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी आती है, एक छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। इस समय में यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप एक बड़े काम को देखेंगे। आप बड़े काम देखना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, गुप्त में जाइए, आपके पिता से बात कीजिए, सबसे पहले अपने डैडी से बात कीजिए व्यक्तिगत रूप से जाके, और वो देखिए गुप्त में आपको क्या देता है। जो वो देता है आप उसे दीजिए। लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। अयूब अपनी पीड़ा में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए प्रभु ने उसको कितना ब्लेस किया। अपनी पीड़ाओं में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। हमेशा यही कहते रहोगे मैं पीड़ा में हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं पीड़ा में हूं, तो कभी भी रिवॉर्ड नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अपने विश्वास की रखवाली कीजिए वचन के द्वारा। अविश्वास भी आ जाए तो प्रभु के आगे बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। याद रखिए, लोग बेशक आपको विश्वास का बड़े बड़े प्रचारकों के नाम से जानते हो, बड़े बड़े सेवक, लेकिन फिर भी पिता पिता ही रहता है। हम बच्चे हैं, हम बच्चे ही रहेंगे। वो पिता होके गया और कहा प्रभु मेरा अविश्वास का उपाय कर। थोमा ने बोला मेरा अविश्वास का उपाय कर। आप भी बोल दीजिए, इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है। लिखा है अगर हम अपनी कमी घटी प्रभु को नहीं देंगे तो हम किसको देंगे। इसलिए प्रभु का दास कहता है मैं अपनी कमियों पे, अपनी घटियों पे घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाती है। सामर्थ छाएगी तब आपके ऊपर, जब अपनी कमी को आप प्रभु के आगे बोलेंगे। आपको इनर मैन, आपका जो इनर मैन है ना, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप जयवंत से बढ़कर हैं। आपके अंदर एक है जो सामर्थ्य, आपके अंदर एक है जो सब कुछ कर सकता है, वो आपके अंदर, लेकिन आपको उसको ढूंढना है, गुप्त में जाके ढूंढना है, वचन पढ़ना है। हमेशा बाइबल खोलते मत सोचिए अरे ये वचन तो मेरे को पता है, इसका ये मतलब है। आपको अगर सब पता ही है तो फिर कोई और आपको बता नहीं पाएगा। जब भी प्रभु के पास जाए कुछ नहीं पता है, आप ऐसे एक बच्चे से कुछ भी नहीं पता है, परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सिखाएंगे। लिखा है उसका आत्मा हमें सिखाता है। इट्स अ जॉब ऑफ होली स्पिरिट टू टीच अस so that when we can learn from the spirit we can deliver the same message to the other people। यदि मैं सीखूं ही नहीं तो मैं सिखा कैसे सकती हूँ। खाली बर्तन आवाज करते हैं, तेल उत्पन्न नहीं करते। मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, जो खाली बर्तन हैं वो सिर्फ आवाज करते हैं। दूसरों को सिखाने के लिए पहले हमें खुद सीखने की जरूरत है, क्योंकि खाली बर्तन सिर्फ आवाज देते हैं, तेल उत्पन्न नहीं करते। तेल उत्पन्न करना है तो उन बर्तनों को बर्तन बनाने वाले के हाथ में देने की जरूरत है, ताकि सच में तेल उत्पन्न हो। विश्वास कीजिए। कुछ लोग आपको पागल भी बोलेंगे आपके विश्वास के कारण। कुछ लोग आपको कहेंगे बेवकूफ है ये, तो इसे तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनियादारी का, मैंने दुनिया देखी है। कोई बात नहीं, आपने दुनिया बनाने वाले को जाना है, ये याद रखिएगा। और वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, उसकी फितरत में झूठ और बेवफाई है ही नहीं। वो एक जीवित परमेश्वर है। वो ना तो झूठ बोलता था, ना झूठ बोलता है, और ना कभी झूठ बोलेगा। उसके वचन में लिखा है मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। यानी मनुष्य की फितरत जानते हैं प्रभु कि झूठ बोलना बाय डिफॉल्ट इज द नेचर ऑफ अ ह्यूमन। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। अपनी अंदर की कमजोरियों को प्रभु के हाथ में दे दें। बाहर से कई बार हम बहुत फिट होते हैं, पर हमारा जो इनर मैन होता है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। बाहर से लोग हमें देखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें अंदर देखता है। मनुष्य की नजर बाहर रहती है, पर प्रभु का नजर अंदर रहता है। अंदर क्या चल रहा है। इसी कारण तो परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया था, क्योंकि परमेश्वर को अपने मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया था। इसलिए साउल को वो वचन को तुच्छ जान रहा था, वचन को ऐसी लाइटली ले रहा था। प्रभु ने कहा मैंने तुझे राजा होने के लिए तुझ रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड फॉर अ किंग पोजीशन। सिंपल। और किसको चुना? दाऊद को। कहाँ था वो? जंगल के अंदर था। क्या कर रहा था? भेड़ बकरे चराता। घर में भी सब लोग घर में थे, लेकिन वो जंगल में भेड़ बकरे चराने गया था। और प्रभु का दास सोचा कि घर में ये वाला भाई अच्छा लग रहा है, इसका हाइट अच्छा, चलो इसी को अभिषेक करता हूँ। वो भविष्यवक्ता होकर सोच रहा है कि इसका लुक अच्छा लग रहा है ये। तब प्रभु ने इस वचन को बोला कि मनुष्य की दृष्टि व्यक्ति के बाहरी रूप पर रहती है, पर परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के आंतरिक मन पर होती है, अंदर होती है। फिजिकल बॉडी रिजेक्टेड, फिजिकल लुक रिजेक्टेड फॉर अनॉइंटिंग। किसको चुना? छोटा बालक जिसके चेहरे से लाली झलक रही थी। बहुत छोटा था वो। क्या कर रहा था? जानवरों को, अपने मवेशियों को चरा रहा था। प्रभु ने कहा रुक जा, अभी अभिषेक नहीं करना।
समटाइम वी कैन ऑल्सो डू द सेम मिस्टेक लाइक दैट प्रॉफिट डिड, बट हमें क्या करना है? प्रभु का सुनना है। गलती तो कर रहा था वो प्रभु का दास, लेकिन क्या क्या प्रभु ने बोला रुक जा, तो उसने अभिषेक नहीं किया, और अभिषेक सही व्यक्ति के सर पर डाला जिसके लिए परमेश्वर है राज्य अभिषेक, इसलिए दाऊद राजा बना। छोटी छोटी एक्टिविटी कीजिए, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े ब्रेक थ्रू निकालेगा। क्या करने गया था? अपने भाइयों को वो लंच देने गया था, लंच देने गया था। उसके भाई लोग सेनापति लोग थे और सब लोग डर के बैठे थे गोलियात से और कह रहे थे, हाहाकार मचा रहा था। उसने कहा अरे तुम गोलियात से डर रहे हो, उसको तो मैं प्रभु यहोवा के नाम में मार गिराऊंगा। ये बात पूरे क्षेत्र में एकदम आग की तरह फैल गई और ये बात राजा तक पहुंची। उसने कहा भाई यहाँ बड़े बड़े शूरवीर लोग तो हाथ गिव अप कर चुके, छोटा सा बच्चा, ये उसका विश्वास था, उसका यहोवा पे ये विश्वास ही तो था कि उसकी खुद की हाइट छोटी, वो खुद छोटा बच्चा, लेकिन गोलियत को मार गिराने का विश्वास कहां से आया? उसका यहोवा पर विश्वास था, उसको पता उसके साथ कौन है। आज आप बड़ी बड़ी चीजों पर जयवंत हो सकते हैं जब आपको पता हो आपके साथ कौन है, आप हैं कौन प्रभु में। ये जब आप अपनी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जान लेंगे। और लिखा है उसने उसको गोलियत तो गुस्सा आ रहा था, तूने मुझे क्या कुत्ता समझे कि इतने छोटे से व्यक्ति को मुझे मारने के लिए भेज दिया है क्या? उसने बोला मैं तेरी ही तलवार लूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। 5 पत्थर लेके गया था, बेसिक को प्रभु में भरोसा था इसलिए कोई ज्यादा फास्ट उसने तैयारी नहीं की। एक पत्थर से उसके सर पे मारा, जमीन पर गिरा, उसी की तलवार से उसी का सर धड़ से अलग कर दिया। किसके कारण किया? विश्वास ही के कारण तो उसने गोलियत जैसे का सर धड़ से अलग कर दिया। आज आपका विश्वास आपको क्या कह रहा है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा लगा के रखी है और वो लिखा है अपने आशा लगाने वालों के जीवन में काम करता है। निश्चय मतलब सर्टिफाइड है, प्रभु जरूर करेंगे। हिम्मत ना हारे, लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारने के विषय प्रभु ने एक दृष्टांत का लूका 18 में। इसको बता के मैं खत्म करूंगी। एक स्त्री थी जो विधवा थी और वो एक व्यक्ति के पास रोज अपने न्याय के लिए जाया करती थी और वो न्यायाधीश बाइबल बताती है ना तो खुदा का भय मानता था ना इंसान का, और रोज उसके नाक में जाके उसने दम करे। विधवा मतलब एक कमजोर व्यक्ति जिसके फाइनेंस नहीं है, एक मुश्किल परिस्थिति। लेकिन आप देखिए एक व्यक्ति, दूसरा मतलब कठोर विषय, परमेश्वर कहता है ये अधर्मी न्यायाधीश देखो क्या कहता है, मैं इस स्त्री का न्याय चुका देता हूं, ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आके मेरी नाक में दम ही कर दे। उसने उसका न्याय लिखा है परमेश्वर अपने लोगों का न्याय क्यों नहीं करेगा जो रात दिन आंसू बहा बहा कर उससे पुकारते हैं। लेकिन क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास को पाएगा? अगेन द फेथ इज रिक्वायर्ड, फेथ इज द की, faith is the bottom, faith is the life, faith is the source of everything which you and I am looking for. faith, फेक न्यूज बहुत सारी हैं, आपको लूट लेंगी, लेकिन फेथ आपको बचा के रखेगा, फेथ आपको जीवन देगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका वो व्यक्ति न्याय करने की सोचता है तो प्रभु हमारा न्याय, हमारी चीजें, हमारी जिन बातों के लिए हम प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देगा? डोंट गिव अप ऑन द प्रेयर्स, डोंट गिव अप ऑन द फेथ। जीसस आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। यदि कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो उत्तर देने वाला परमेश्वर भी है। प्रार्थना करना मत छोड़िए, नित्य प्रार्थना करने के विषय प्रभु ने दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि एक वक्त इंसान के जीवन में ऐसा आएगा, हो सकता है कोरोना वायरस, टिड्डियों का आक्रमण, ये सब न्यूज देख देख के लोगों को लग रहा है अब क्यों प्रार्थना करें, दुनिया तो खत्म होने वाली है, सब तो मर ही जाएंगे। रुकिए, पॉज। लिखा है जब तक सुसमाचार पृथ्वी के अंत तक नहीं पहुंचेगा, हर जगह नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका आगमन नहीं है। ये अंत नहीं है, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में उसके वचन में लिखा है वो अपनी आत्मा अपने सेवक सेविकाओं पर, विश्वासियों पर, सब पर डालेगा। अंत के दिनों में हमें उसकी आत्मा की जरूरत है। हाउ टू सी, हाउ टू हेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ फ्रॉम द गॉड। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं ताकि हम उन बातों को डिलीवर कर सकें। पिता की धड़कन सुने, राइट मैसेज लें, राइट शब्द लें और उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो निराश हैं, जो निरुत्साहित हो गए हैं, जो होपलेस होते जा रहे हैं, डिलीवर कर सकें। प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करेगा। मैंने प्रभु पे जिस दिन से विश्वास किया, प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी हर चीजों को प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु ने भी अपने हाथ को मुझ पर से कभी ना उठाया। मैंने सीख लिया विश्वास क्या है, मैंने सीख लिया है विश्वास क्या है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैंने सीख लिया कि जो कुछ मेरे जीवन में हुआ इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा कर सकूं। बिकॉज फेथ इज
नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। जिसकी पढ़ाई अब्रम से ज्यादा अच्छी किसी ने नहीं की मनुष्यों में। जितने बाइबल में करेक्टर हैं उन सब में सबसे ज्यादा पढ़ाई अगर विश्वास के विषय में किसी ने की तो वो अब्राहम है। इसलिए तो उन्हें विश्वास के पिता का दर्जा दिया गया। हमें विश्वास, चीजों के लिए विश्वास नहीं करना, सब कुछ मिलेगा, यूं ही मिलेगा, लेकिन हमें परमेश्वर से जीवन पाने के लिए विश्वास। हाउ टू सर्वाइव, कैसे करना है, कैसे निकलेंगे, कैसे। आपको अभिषेक इसलिए दिया गया कि आप कैदियों को सुसमाचार, अब इस वक्त सब लोग कैद हो रखे हैं, कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, बंदियों को कैसे आजाद करेंगे। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हम देख रहे हैं कई लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लोग मर रहे हैं, आग लगा ले रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया इस लॉकडाउन में कि लोगों के घर के अंदर घरेलू हिंसाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। Who will save those peoples? You and I will preach, will teach, will speak what God wants from us. परमेश्वर महान है। आज कोई यकीन नहीं कर सकता कि 20 साल पहले ये बहन इस प्रकार से थी। आज जो सिविलाइज आपको मैं लग रही हूँ, मैं ऐसे थी नहीं। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार थी। आपने रोडों पे बहुत तरह के मानसिक रोगियों को देखा होगा। वो रोडों पे किस तरह से रहते हैं, ना खाने का होश, ना पीने का। 6 महीने तक तो मैंने रात और दिन क्या होते हैं वो ही नहीं पता थे। हर जगह मुझे लेके जाया गया, लेकिन कहीं छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन मेरा छुटकारा देने वाले नहीं, मुझे छुटकारा दे वो प्रभु यीशु मसीह है। राइट साइड डैमेज रिकवर हो गया मेरा। जब लास्ट एमआरआई हुआ तो मुझे डॉक्टर ने बोला, किसने बोला आपका राइट साइड डैमेज है? इतना शराब माइंड तो मैंने आज तक नहीं देखा। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया मैं कभी पीछे नहीं हूँ। आई विल नॉट गो बैक, आई विल गो फॉरवर्ड। और आज तक प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गो फॉरवर्ड होना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। आज वर्तमान की समस्याएं आपको डरा रही हैं, वर्तमान देश की परिस्थिति, नगर की परिस्थिति आपको डरा रही है। आपको लग रहा है फ्यूचर डार्क होता जा रहा है, आपको लग रहा है कोई होप नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है विपत्ति बनाने वाला, विपत्ति को से छुड़ाने वाला भी परमेश्वर ही है। सब कुछ मास्टर प्लान है और हम मास्टर प्लान का हिस्सा है। टिड्डी आई तो मोसेस क्रिएट हुआ, अकाल आया तो एलीशा क्रिएट हुआ, एलिया हुआ, जब बरसात नहीं थी तो वहां पर एलिया क्रिएट हुआ जो राजा के समूह जाके बता सके। जब मंदी आई तो यूसुफ क्रिएट हुआ जो कि उन समयों में निकाल सके। क्या आप वो जन हैं जो इन परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे? क्या आप एलीशा हैं? क्या आप वो एलिया हैं? क्या आप वो यूसुफ हैं? क्या आप वो दानियल हैं? यदि हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करेंगे। ये तमाम प्रभु के सेवक इन समयों में भी शार्पन होते गए। इन समयों में ही इनके आत्मिक विश्वास को आप देखेंगे, इनको प्रभु ने उभारते गए प्रभु। ये समय है प्रभु अपने लोगों को उभारेगा, अपने सेवकों को उभारेगा, दानियल को उभारेगा, एलीशा को उभारेगा, एलिया को उभारेगा, यूसुफ को उभारेगा, ताकि लोग जान लें कि विपत्ति से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर भी है। मैं विश्वास करती हूँ आज के इस मैसेज से और टेस्टमनी से प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी होगी। प्रभु इस पेज के तमाम लोगों को जो लोग सेवा कर रहे हैं बैकेंड में बड़ी आशीष दे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मैं यही कहूंगी, डोंट लूज होप। अपने विश्वास की रखवाली करें, वचन पढ़ें, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ संबंध रखें, जो काम करें प्रभु के लिए करें। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर दैट। व्हाट वी डू इन सीक्रेट नॉट इन पब्लिक। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और उसने अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया है। और आप उससे कितना प्रेम करते हैं इन समयों में, ये अब आपकी बारी है। वो आपको वो एलीशा बनाना चाहता है, वो एलिया बनाना चाहता है, वो दानियल बनाना चाहता है, वो यूसुफ बनाना चाहता है, जिसके द्वारा ये तमाम जो व्यक्तित्व मैं आपको बता रही हूँ, ये वो पर्सनालिटीज हैं जिन्हें टफ टाइम पे प्रभु ने खड़ा कर अपनी महिमा प्रकट की और देश की और राज्य की और लोकेशन की हर परिस्थिति को प्रभु ने बदल दिया। अहब को लग ही नहीं रहा था कि कभी बारिश आएगी, लेकिन एलिया को भेजकर प्रभु ने बारिश वहां करवाई। 3.5 साल तक बारिश नहीं थी, लेकिन जब एलिया ने ही प्रार्थना की तो बंजर भूमि फलदायी हो गई थी। एलीशा के जमाने में मंदी आ गई थी, लोग कबूतरों की बीट सोने चांदी के भाव ले रहे थे। और जो सेवक था राजा का पंखा करता तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जब एलीशा भविष्यवाणी कर रहा था। उसने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन तू आंखों से देखने पाएगा पर खाने ना पाएगा। और हम देखते हैं कि जिन लोगों को कोढ़ का रोग था वो कह रहे थे हम नगर में ही मरेंगे, चलो बाहर चले जाते हैं और यहाँ मरने से अच्छा वहां मर लेंगे। लेकिन ये सब तो प्लान था। वहां गए तो देखते हैं कि वहां पे तो बहुत सारा धन सोना चांदी पड़ा हुआ है और सब लोग वहां पे छोड़ के चले गए। वो लेके वो जाके नगर में राजा को बताते हैं, सारा धन संपत्ति उस देश में आ जाता है। और तब उस व्यक्ति की ड्यूटी लगती है गेट पर, जैसा कि प्रभु के दास ने कहा था, वो देखने तो पाता है पर खाने नहीं पाता, क्योंकि भीड़ इतनी आती है, उसके पैरों तले दब के मर जाता है। यूसुफ कैसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, राजा को भी समझ नहीं आता। वो 7 काल 7 गाय क्या है, 7 चीजें प्रभु क्यों दिखा रहा है। यूसुफ
प्लान दिया, 50% सेविंग कैसे करना है, सारे प्रोसेस सिस्टम बताए। इस कारण सब जगह तो अकाल था, सब जगह तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके राज्य में खाने पीने के लिए पर्याप्त था और दूसरे लोग भी उनसे आयात और निर्यात कर रहे थे। दानियल ने प्रार्थना की, तो क्या आप वो दानियल हैं? मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दें। अपने फेथ को प्रभु में बना के रखिए, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।